पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे का दूसरा दिन है। सिडनी में कई कंपनी के सीईओ से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। सिडनी में प्रवासी भारतीयों से करेंगे वार्तालाप। 2 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं पीएम मोदी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से सिडनी के लिए निकले पीएम मोदी के फैंस। फ्लाइट का नाम रखा गया मोदी एयरवेज। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया से रक्षा संबंध और करेंगे मजबूत। सिडनी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में उमड़े भारतीय। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर आभार जताया। सिडनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। अपने चित्र वाली पेंटिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर किए। सिडनी में महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। हाथ में तिरंगा लेकर पहुंची महिलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी में किया गया सम्मानित। फिजी के पीएम ने मोदी को कंपेनियर ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी से सम्मानित किया। पीएम मोदी की लोकप्रियता का दुनिया में डंका बजा। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। श्रीनगर में G20 की बैठक का आज दूसरा दिन। आज कई अहम मुद्दों पर बैठक में होगी चर्चा। श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। बैठक के बाद विदेशी मेहमानों ने डल झील में शिकारे का लुत्फ उठाया। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में 17 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के लिए खास इंतजाम किए गए। कश्मीर में G20 की बैठक को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया उपलब्धि। बोले वो दिन गए जब पाकिस्तान से एक कॉल पर श्रीनगर में होती थी हड़ताल। पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल आती थी और श्रीनगर में दुकानें बंद होती थी। आज श्रीनगर के अंदर से भी और बाहर से भी हड़ताल की कॉल आती है, लेकिन लोग वाग अपनी एक्टिविटी उसी तरह से जारी रखते हैं क्यों आम इंसान की मानसिकता, उसकी जहनियत बदली है। G20 बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा कश्मीर अब विकास की राह पर गए। पीओके के लोग भी भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। यह पैगाम दूर तक जाना है। एक सर्वे करिए, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का आम आवाम है वो भी मनी मन चाहता है कि काश मैं हिंदुस्तान का हिस्सा होता। G20 की बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। कहा जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए बैठक हुई है। जम्मू के लोगों को टूरिज्म से रोजगार मिलने चाहिए। श्रीनगर में G20 की बैठक में पहुंचे अभिनेता रामचरण। ऑस्कर अवार्ड पुरस्कृत नाटू नाटू पर किया डांस। जम्मू के श्रीनगर में G20 के आयोजन को लेकर जश्न का माहौल। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरके डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता। उधर मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर डिजिटल लाइट एंड साउंड शो का आयोजन हुआ। G20 प्रतिनिधियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की यात्रा देखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। कोलकाता में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रखे हैं अरविंद केजरीवाल। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी करेंगे मुलाकात। केजरीवाल के ममता बनर्जी से मुलाकात पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसा और कहा कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हुआ है, जिसके अध्यक्ष ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल हैं। एक करप्शन अलायंस हुआ है, करप्टेड पीपल। उसका चेयरपर्सन ममता जी, जो सारोदा घोटाला में 1 नंबर है, और केजरीवाल जिन्होंने शराब घोटाला में 1 नंबर है। ये 9 पार्टी मिलके याचिका ज्ञापन किया था सुप्रीम कोर्ट में ईडी सीबीआई को रोकने के लिए। वो याचिका ने चीफ जस्टिस ने खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। 2024 से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि दिल्ली में पिकनिक मना रहे हैं नीतीश। उधर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार पर हमला। कहा नीतीश ने सपने में पीएम पद की शपथ भी ले ली। पिकनिक मनाने निकले हैं नीतीश।
नीतीश कुमार जी पूरे देश में सिर्फ पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में स्वयं को घोषित कर दिया कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। हमको लगता है सपना में उन्होंने प्रधानमंत्री का ओथ भी ले लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। कहा, जनगणना से जुड़ी हर जानकारी होगी ऑनलाइन, सभी तरह के डेटा की एंट्री होगी। कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक विधानसभा का किया शुद्धिकरण। गंगा जल और गौमूत्र छिड़ककर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की है। पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने शॉल देकर सम्मान किया। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। हेलीपैड से जायजा लिया। आज से 30 सितंबर तक बैंकों में बदले जाएंगे 2000 के नोट। आरबीआई की बैंकों को सलाह है, लोगों के लिए पीने का पानी और छाया की व्यवस्था करें। 2000 के नोट बंद होने पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। 2000 के नोट का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। गवर्नर ने कहा, नोट बदलने के लिए 4 महीने का पर्याप्त वक्त। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशंस है, ये इसका एक हिस्सा है। विवादित डॉक्यूमेंट्री के जरिए देश की छवि खराब करने पर बीबीसी को 10,000 करोड़ की मानहानि का नोटिस। कोर्ट ने बीबीसी को समन भेजा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का केरला दौरा। उपराष्ट्रपति ने अपनी स्कूल टीचर रत्ना नायर से मुलाकात की। जेनेवा में 76वीं हेल्थ असेंबली को संबोधित करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। 30 मई तक चलेगा कार्यक्रम। मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा। राजधानी इंफाल में उपद्रवियों ने कई घर फूके। हालात काबू में करने के लिए बुलाई गई सेना। इंफाल की चेकॉन इलाके में हिंसा भड़काने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस इनके पास से बंदूक बरामद कर चुकी है। न्यू लमुलेन के लोकल बाजार में जगह को लेकर मैतई और रकुकी समुदाय के बीच झड़प हुई, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने कई घरों में आग लगा दी। हिंसा को देखते हुए सरकार ने इंटरनेट पर बैन लगाया। 26 मई तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक रहेगी। इंफाल में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया कि हमारा मिशन मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करना। मणिपुर के मोइरांग में उपद्रवियों ने एक वर्कशॉप में आग लगाई है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को नहीं मिल रही सुविधाएं। यूपी के बुलंदशहर में कोतवाल का नोट गिनने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 2000 और 500 के नोट गिनते नजर आ रहे हैं। इंस्पेक्टर रामवीर सिंह एसएसपी ने एसपी सिटी को जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने 125 मोबाइल फोन बरामद किए। मोबाइल की कीमत करीब 19 लाख रुपए। मुजफ्फरनगर में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने पहुंचे बीजेपी नेता संगीत सोम। कहा, युवाओं में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का उत्साह। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान। साधु संतों को बताया गिरकुए वस्त्र में आतंकवादी। स्वामी चक्रपाणी ने की बयान की निंदा। आतंकवादी भाषा का प्रयोग करने वाले जो भी गिरवे वस्त्र में हैं, वो आतंकवादी ही हैं, वो साधु संत नहीं हो सकते। बजरंग दल पर प्रतिबंध वाले मुद्दे पर स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा, लव जिहाद और आतंकवाद कांग्रेस के पाप का कारण है। स्वामी जितेंद्रानंद ने बजरंग दल को बताया युवाओं की शक्ति। उधर बजरंग दल पर मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया। कहा, देश को बजरंग दल से हो रहा नुकसान कई साल पहले हो जाना चाहिए था बैन। कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता। अरशद मदनी पर गिरिराज का पलटवार। कहा, बंटवारे के वक्त पूर्वजों से हुई भूल। मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो मदनी ना होते।
कि देश के बंटवारे में पूरे मुस्लिम कम्युनिटी अगर चला गया होता पाकिस्तान, तो आज भारत में न कोई जाकिर मियां पैदा लेता, न ओवैसी पैदा लेता, न मदनी पैदा लेता। अरशद मदनी पर विश्व हिंदू परिषद नेता आलोक कुमार का हमला, कहा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना अन्याय, पुण्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है बजरंग दल। उत्तर प्रदेश सरकार और दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांग बुकडो प्रांत के बीच एमओयू साइन हुआ। सीएम योगी ने कहा दोनों प्रांतों के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए आज का यह एमओयू बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ के नक्कास इलाके में चला योगी का बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर धामी सरकार सख्त हुई। वन विभाग की 455 हेक्टेयर जमीन से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। सीएम धामी बोले लैंड जिहाद को खत्म करने तक चलाएंगे अभियान। उधर मध्य प्रदेश के सागर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिया नारा, बोले तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा 2023 के अंत तक अफसपा को पूरी तरह से वापस लेंगे। पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को शामिल करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान, कहा 30 दिसंबर 2023 तक मंदिर का पहला चरण होगा पूरा। कोशिश है 30 दिसंबर से रामलला की पूजा शुरू हो। तो फिर दिसंबर 2025 इस प्रकार 3 चरण में मंदिर निर्माण है। प्रथम चरण दिसंबर 2023, द्वितीय चरण जो दिसंबर 2024 जब मंदिर बन जाएगा, और तीसरी चरण जब कॉम्प्लेक्स भी पूरा हो जाएगा तो दिसंबर 2025। गृह मंत्री अमित शाह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर कार्यशाला का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10:30 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कार्यक्रम। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ के 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और रायपुर मेयर के भाई अनवर ढेबर की करीब 122 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। मुंबई में एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की ईडी के सामने पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में किए गए सवाल जवाब, दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। समीर वानखेड़े को सीबीआई का समन दोबारा पूछताछ के लिए 24 मई को बुलाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश। एटीएस ने 4 बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की साजिश का आरोप। माफियाती की बहन आयशा नूरी के खिलाफ एक्शन। धूमनगंज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की आखिर रिपोर्ट में पुलिस ने आयशा नूरी को उमेश पाल हत्याकांड का साजिश करता माना है। 25 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ के गुर्गों ने मांगी रंगदारी। हिंदू परिवार से मांगे 15 लाख रुपए। पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई। टीवी एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मुंबई के अंधेरी में फ्लैट में मिला शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बाइक पर आए हमलावरों ने मारी 6 गोली। जांच में जुटी पुलिस। आतंकी संगठन एचयूटी पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से संचालित हो रहा था एचयूटी के आतंकी एटीएस को मिले 50 सनसनीखेज ऑडियो। एनआईए के सामने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा। आर्म्स डील समेत अब तक के अपराधों के उगले राज। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 शूटर गिरफ्तार हुए। आरोपियों से पिस्टल और कारतूस बरामद। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने दर्ज कराई आपत्ति। 7 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज होगी सुनवाई। दावे की पोषणीयता पर पहले होगी सुनवाई। 2000 के नोट के एक्सचेंज को लेकर दायर याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में एक्सचेंज के नियमों को संविधान का उल्लंघन बताया गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हुई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी।
200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। ईओडब्ल्यू से जुड़े इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट होगी दाखिल। 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म द केरला स्टोरी तीसरे वीकेंड भी फिल्म की बम्पर कमाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 300 से ज्यादा महिलाओं ने देखी केरला स्टोरी। जय श्री राम के नारे से गूंजा पिक्चर हॉल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा नदी में डूबा युवक, एनडीआरएफ और पुलिस टीम का रेस्क्यू, शव नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में निर्माणाधीन स्कूल में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख हुआ। यूपी के गोंडा में सड़क के किनारे खड़े ट्रक में घुसी बाइक, हादसे में बाइक सवार युवक घायल हुआ। वहीं बुलंदशहर में बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ओवरलोड होने की वजह से आग लगना बताया गया। दिल्ली के पूथ खुर्द इलाके में प्लास्टिक कचरे के गोदाम में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। ओडिशा के संबलपुर जिले में एक कप पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों रुपये के नुकसान की आशंका। महाराष्ट्र के ठाणे में 2 घरों में भीषण आग लगी है। घर का सारा सामान जलकर राख हुआ। आग की चपेट में आने से 4 लोग झुलसे। यूपी के अलीगढ़ में पेपरमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 मजदूर झुलस गए। फैक्ट्री से कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा सेक्टर 137 के अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है। एसी में अचानक से आग लगने से हड़कंप मचा। यूपी के बलिया में गंगा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ। डूबने से 3 लोगों की जान चली गई। यूपी के कासगंज में गंगा नदी में डूबने से बच्ची की मौत हुई। युवती की तलाश जारी है। गंगा स्नान के लिए गए थे दोनों लोग। जयपुर के चाकसू में जीप से टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर धरना दिया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के बहराइच में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। घायलों को उपचार के लिए भर्ती कराया। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी। 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं पहलवान। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की कर रखे मांग। जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकालेंगे प्रदर्शनकारी पहलवान। देशवासियों से मांगा साथ। 28 मई को नए संसद भवन के बाहर खापों की महिला महापंचायत। देश भर से महिलाओं के अलावा खाप और किसान नेता पहुंचेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। 2 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए। उधर यूपी के रायबरेली में पूर्व बीजेपी विधायक के कार्यकर्ताओं पर दबंगई का आरोप लगाया है। दबंगों ने महिला सभासद से छेड़खानी की। अलीगढ़ में जादू टोना के चक्कर में 3 साल के मासूम की बलि चढ़ाई। रिश्ते के बहनोई पर नरबली कर हत्या का आरोप लगा। नोएडा पुलिस ने चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार। सोना चांदी समेत लाखों रुपये का सामान बरामद। पंजाब के जीरकपुर में नाइट क्लब में फायरिंग की घटना में 2 लोग घायल हुए। मामूली विवाद को लेकर बड़ा था ये विवाद। बुलंदशहर में जिला न्यायालय के बाहर युवक को मारी गोली। भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में बच्चों को लेकर हुए विवाद में एक ही परिवार के लोगों के बीच मारपीट हुई। जमकर चले लाठी और डंडे। महिला की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के महोबा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। एक परिवार ने दूसरे पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के गोंडा में पिता पर बेटी ने लगाया शोषण का आरोप। दरिंदे के चंगुल से छूटी बेटी ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के सहारनपुर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद। तनाव के चलते गांव में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के बहराइच में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान लगभग 90 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग ने शराब बनाने का सामान नष्ट किया है। यूपी के बहराइच में करंट लगने से युवक की मौत। शादी समारोह में काम करते वक्त करंट लगा। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। बीच सड़क हथियार लहराते वीडियो वायरल हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए।
उधर यूपी के झांसी में चौकी के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सराफा व्यापारी से नकदी और आभूषण से भरा हुआ बैग छीनकर फरार हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तारी, आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। हरियाणा के पलवल में बाइक सवार बदमाशों ने की लूट, 50,000 रुपये नकदी लेकर फरार हुए आरोपी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मेरठ में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, घरेलू विवाद में दिया वारदात को अंजाम, पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी है। यूपी के अलीगढ़ में सेक्स रैकेट गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने महिलाओं समेत कई पुरुषों को गिरफ्तार किया, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस अभिरक्षा में अधिवक्ता की हत्या को लेकर की नारेबाजी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। यूपी के झांसी में महिलाओं का प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर जमकर नारेबाजी की, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया गया। यूपी के सहारनपुर में खुदाई के दौरान मिले चांदी के मुगलकालीन सिक्के, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपे सिक्के। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, ग्राम और राकाजा सबंदा सड़क से बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने, लोगों को हो रही परेशानी। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में सड़क पर हुआ जल जमाव। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी से लोग परेशान, तापमान में बढ़ोतरी से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ। चेन्नई में स्विगी के कर्मचारियों ने किया हड़ताल, 10 रुपये प्रति किलोमीटर कंपनी से दाम बढ़ाने की मांग की है। और वहीं आपको बता दें, मनुहा आभना की टेकरी पर रानी पद्मावती की प्रतिमा का सीएम शिवराज ने अनावरण किया है। महारानी पद्मावती की 15 फीट ऊंची बनी है प्रतिमा। उत्तराखंड के हरिद्वार में देवदूत बना पुलिस का जवान, गंगा नदी में डूब रहे युवक को बचाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में वन्य जीव के हमले से 2 मछुआरे घायल हुए, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। यूपी के सहारनपुर में जेल में बंद कैदियों का सही राह पर लाने के लिए सार्थक पहल की गई है। कार्यक्रम को नाम दिया गया है उम्मीद की ओर। यूपी के सुल्तानपुर में इंटर और हाई स्कूल में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली मेधावी छात्राओं का सम्मान किया गया। जिला प्रशासन ने बांटे प्रशस्ति पत्र। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ T7 की मौत, बाघों के साथ लड़ाई में मौत की आशंका, वन विभाग मामले की जांच में जुटा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से सड़कें जाम हुई, लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली सड़क पर हटाई गई बर्फ। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज NAB के सामने होंगे पेश, अलकादी ट्रस्ट केस पे होगी पूछताछ। इमरान खान ने जताया गिरफ्तारी का अंदेशा, कहा शांतिपूर्ण विरोध हमारा अधिकार है। PTI नेता शरीन मजारी फिर गिरफ्तार, अदयाला जेल से रिहा होने के बाद हुई गिरफ्तारी। जीन कैरोल ने डोनाल्ड ट्रंप से $10 मिलियन की मांग के लिए कोर्ट का रुख किया है। जीना कैरोल $5 मिलियन का यौन शोषण और मानहानि का दावा जीत चुकी हैं। अमेरिका के अटलांटा में क्रेन गिरने से 4 लोग घायल हुए, मौके पर पहुंची टीम 7 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। अमेरिका के नेब्रास्का में 12 हफ्ते के गर्भपात पर लगाया प्रतिबंध, गर्भपात की प्रतिबंध बिल पर हस्ताक्षर किया गया। इजराइल के नॉर्थ वेस्ट बैंक के कब्जे पर अमेरिका ने जताया विरोध, फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध जताया। ग्वाना के जॉर्जटाउन में एक स्कूल हॉस्टल में लगी है आग, आग लगने से 19 छात्रों की जलकर मौत हुई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में लगी भीषण आग, सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में भीषण आग लग गई। अमेरिका के मिशिगन में रेड फ्लैग गन कानून पर किए गए हस्ताक्षर, इस कानून का उद्देश्य हथियारों से नुकसान पहुंचाने से रोकना है। अमेरिका के कैपकॉट में एक सील सफेद शार्क को खाते हुए दिखा, वेल वॉच कंपनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। यूक्रेन की राजदूत ऑक्साना मार्कोरोवा ने F-16 लड़ाकू विमानों का स्वागत किया है। अमेरिका ने दी है यूक्रेन को सैन्य मदद।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन के बीच बैठक होगी। देश की कर्ज सीमा बढ़ाने पर होगी बातचीत। बेल्जियम के ब्रसेल्स में ईयू फॉरेन अफेयर्स काउंसिल की बैठक हुई। कहा शांति के लिए यूक्रेन की पहल का स्वागत। इटली में भारी बारिश के बाद तबाह की कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू कर कई लोगों को बचाया। दक्षिण कैरोलिना में सेंट टिम स्कॉट ने अपने राष्ट्रपति अभियान की शुरुआत की है। स्कॉट सीनेट के एकमात्र अश्वेत रिपब्लिकन। आयरलैंड में एक स्कूल की छत गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए बच्चे स्कूल में रुके हुए थे। इजराइल के वेस्ट बैंक में शरणार्थी शिविर पर हमला हुआ। हमले में 3 की मौत हुई, 6 फिलिस्तीनियों की मौत। इजराइल के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने 3 लोगों का अंतिम संस्कार किया। कि इजरायली सैनिकों के हमले में मारे गए थे फिलिस्तीनी। दक्षिण कोरिया के सियोल में यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक। सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। नाइजीरिया में अफ्रीका के सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी की शुरुआत राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने उद्घाटन किया। रूस ने यूक्रेन पर घुसपैठ पर हमला करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने घुसपैठ की खबर से साफ इनकार कर दिया। सूडान में चल रहे गृह युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई। संघर्ष विराम करने की दी चेतावनी।